दिया गया है कि जन्मदिन मनाने से मनुष्य की दीर्घ आयु होती है। पीछे जो बीते हुए समय होते हैं जन्मदिन की उस खुशी में पीछे कष्ट प्राप्ति जो किया हुआ होता है वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए जन्मदिन मनाना चाहिए। कहते हैं किसी समय पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन का उत्सव चल रहा था और उस उत्सव के समय पर दैव योग से पुरोहित आ गए और पुरोहित जो थे वो कहने लगे कि माता सुना है कि तेरे पुत्र हुआ है और उस पुत्र को देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कोई नहीं पुत्र तो मैं दिखा दूंगी, लेकिन मैन उद्देश्य क्या है, मैन उद्देश्य उसका क्या था, वो बात को छिपा गए। बात कहाँ से शुरू की उन्होंने, सुन, किसी समय पर कोई राजा जो था उसने अपनी स्त्री से कहा कि हे देवी मैं तुझे बड़ा अच्छा तोहफा दूंगा, क्या दोगे जी? बहुत सुंदर हार बना करके दिया और उसकी कीमत जो थी वो अनलिमिटेड थी। जब बेशकीमती हार बना करके दे दिया तो रानी की क्या आदत कि आगे तो बीबियां चुन्नी से ढक लेती थी ये पुराने समय में, और आजकल देखा है कि लड़कियां कपड़ों से आगे चाहे वो आर्टिफिशियल का है उसे आगे निकाल लेती है दिखाने के लिए कि हार पा रखा है। इसी समय पर रानी जो थी उस हार को सिंहासन पर बैठती थी, राजा के सामने बैठती थी, सबको दिखाती थी कि मैंने हार पहन रखा है। अचानक एक दिन सो करके उठी और राज जो हार था वो उन्होंने पलक लेकर रख दिया और नहाने धोने के लिए गुस्लखाने जो बढ़ गई। दैव योग से वहां पर कोई सफाई करने वाली आई और डबल बेड का चादर उठाया और झाड़ दिया। झाड़ने के समय पर उसने ध्यान नहीं दिया कि हाथ जो है इसके ऊपर रखा हुआ है, हार भी छिप करके नीचे गिर गया और वहां पर ताक में लगे हुए चूहे रहते थे कि चूहे जो है किसी का विचार नहीं करते, जो भी हाथ में आ जाए उसे लेकर के वो अंदर बढ़ जाते हैं। चूहे जो थे हार को लेकर के बिल में पड़ गए। ईश्वर की कृपा से जो बिल का सुराग था वो किले से बाहर जंगल में निकल रहा था। हार जो था जंगल में पहुंच गया चूहे के द्वारा। इधर राजा ने चारों तरफ तलाश किया, ढूंढे फिरे लुटेरे और को लगा लिया, लेकिन हाथ नहीं मिला। हुआ क्या कि ऊपर से उड़ करके कोई गिज जा रहा था। गिज ने देखा कि नीचे सर्प जो है मरा हुआ पड़ा है, बड़ा अच्छा भोजन बन गया। सर्प की आदत होती है, मरा हुआ सर्प हमेशा उल्टा हो जाता है। था धरती में पड़ा हुआ था कि उसने विचार किया कि आज तो खाने के लिए बड़ा अच्छा भोजन मिल गया। सर्प समझ करके गिद्ध ने उस हार को उठा लिया। अब हार को करके जा रहा है, विचार कर रहा है कि इस सर्प को मैं खाऊंगा, और खाऊंगा कहाँ जहाँ पानी का साधन होगा। ऐसा विचार करके नदी के किनारे पर कोई वृक्ष था, उस वृक्ष पर बैठ करके दो चार चूक मारी, लेकिन घाटी थी, कोई सर्प तो था नहीं। दो चार बारी मुंह मारा, उस हार को छोड़ करके गिर उड़ गया। इधर राजा के जो सेवक थे चारों तरफ तलाशियां देते देते आए, नदी के किनारे पर पहुंचे। जो दृष्टि पानी की गई, जो डाल ऊपर थी पानी के ऊपर, हार ऊपर था, परछाई पानी के अंदर थी। कहते हैं कि हार तो ये रहा। अब राजा को भी बुला लिया, राजा को भी बुला लिया। और राजा कहता है कि भाई हाथ तो यहाँ पर है, नाव निकाल करके वो लगाते हैं। कोई बालू लेकर के आता है, कोई कंकड़ हाथ में लेके, कोई पत्थर ले आता है।
राजा ने कहा कि वो मूर्ख हो, अंदर गोता मारते हो, कोई कंकड़ लाता है, कोई पत्थर लाता है, लेकिन हार को निकाल करके नहीं लाते। तुम सभी अंधे हो। अंधे ये नहीं, अंधा तू है जिस हार की प्रतीक्षा या हार का अवलोकन तू नीचे कर रहा है और उस छाया को ही हार समझे बैठा है। अपनी दृष्टि ऊपर को उठा। कहते हैं कि मनुष्य को नीमा नहीं सोचना चाहिए। जो दृष्टि ऊपर को उठाई, हार जो था वो वृक्ष पर ही टिका हुआ था। हार को राजा ने उतार लिया, लेकिन साथ की साथ उसे शिक्षा नहीं मिली। शिक्षा क्या मिली कि मनुष्य को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। उत्तम सत्संगम नहीं करता बुद्धिमान संसर्ग में ना। अच्छा कर्म कभी भी मनुष्य कर सकता है, उसके लिए कोई समय का विचार नहीं। नई कर्तव्य मध्यमा, नया कारोबार हो, नया बिजनेस व्यापार हो या कोई भी काम हो, उसे मध्यम गति से करना चाहिए। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन गण संतन को सरस, रघुनाथानंदन श्री कीट कुंडलभूषणम आजान संग्राम जित खरभूषणम गुरु रामचंद्र भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का
विष्णु का, शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, सीता सती की, लक्ष्मण यति की, बजरंग बली की, नंगर खेड़े की, ग्राम देवता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने पितरन की, सब तीर्थन की, अपने अपने गुरु गोविंद की, जो बोले सो निर्भय बोलिए सत्य सनातन धर्म की, जयकाराए वीर बजरंगी हर हर महादेव। और साची दरबार की बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अपने बालाजी मैं भोग लगानी की कहना मैं चौवा ओ मैं चौवा ओ मैं चौवा ते तू मेरे घर आओ बालाजी